रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, झारखंड में कोरोना की दस्तक। सेंटा वीटा अस्पताल में एक मरीज भर्ती किया गया है। फिल्म निर्माता विजय नाथ शाहदेव संक्रमित हैं और संपर्क में आए लोगों से जांच की अपील की जा रही है। देखिए, 22 मई को मुंबई से आए थे रांची और स्वास्थ्य विभाग का संक्रमण से लेकिन इनकार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फिल्म निर्माता विजय नाथ शाहदेव संक्रमित बताए जा रहे हैं। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और साथ ही साथ जो लोग उनके संपर्क में आए हैं अब उनकी भी जांच की बात कही जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या अपडेट मिल पा रहा है अब तक? बिल्कुल सिप्राम, आपको बता दें कि एक मरीज में कोविड संक्रमण की जो पुष्टि है वो खुद मरीज ने की है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने अब तक इसे लेकर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो मरीज हैं उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हुए लोगों से अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए थे 23 तारीख के बाद वो जो है वो अपना जांच एक बार करा ले। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब भी कहते हैं कि तमाम चीजों पर जांच की जा रही है। अगर जांच में पुष्टि होती है तो एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। अब तक के एडवाइजरी की बात करें तो पूर्व से जो एडवाइजरी चल रही थी स्वास्थ्य विभाग उसे ही फॉलो करने की बात कहती है। लेकिन एक जो ये पहला मरीज है, मरीज ने इसकी पुष्टि जरूर की है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी कोविड संक्रमण की पुष्टि नहीं कर रहा है। गौरव, ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मुंबई से ये व्यक्ति जो हैं वो रांची आए थे, इनके साथ कुछ और लोग भी आए थे। क्या आप उनकी भी जांच होगी? बिल्कुल, इन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में इस चीज का भी जिक्र किया है कि ये मुंबई से रांची आ रहे थे। उसी दौरान इनकी तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद ये इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास गए और इनके अंदर जो वो सिम्टम्स थे वो कोविड के देखने को मिले। इसी वजह से इन्होंने अपील भी की कि जो लोग हमारे संपर्क में आए हैं वो जो है जांच करा लें और इसके साथ साथ ही वो खुद। ठीक है गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां कांके के कोकर इलाके में फर्नीचर दुकान के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई और आग की वजह से फर्नीचर वर्कशॉप पूरी तरह जलकर खाक हो गया है। आग की वजह से वर्कशॉप में रखे करीब 70 लाख के सामान जलकर खाक हो गए हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वर्कशॉप संचालक की माने तो रविवार होने की वजह से वर्कशॉप में काम नहीं हो रहा था, लेकिन सामान की डिलीवरी के लिए वर्कशॉप खुला था, जिसमें भीषण आग लग गई है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जहां आप देखें किस तरीके से आग की चपेट में पूरा फर्नीचर वर्कशॉप आ गया है। कपड़ा होता है, रेक्सिन होता है, फोम होती है, प्लाई होती है, हैंडल वगैरह, रॉ मटेरियल जो भी चेयर का रॉ मटेरियल है उसका नुकसान हो गया। हाँ, और जो फिनिश्ड गुड्स था वो भी गई। नुकसान कितना का हुआ होगा सर? अराउंड मैं कह तो नहीं सकता, लेकिन आई थिंक मोर देन 70 होगा ये। 70 लाख? हाँ, 70 लाख का, उससे ज़्यादा ही है। अब इतना अनुमान तो कभी लगाए नहीं ना। स्टाफ भी फंसे होने की सूचना मिली? नहीं, स्टाफ निकल आए हैं। ये मेरे को बहुत बड़ी खुशी है कि मेरा स्टाफ बाहर आ गया है। और आइए अब रुख कर लेते हैं अगली खबर की ओर। गिरिडीह के मोहलीडीह में 2 ट्रक के बीच मौत की टक्कर देखने को मिली है और 2 ड्राइवर के साथ 20 मवेशी की भी जान चली गई। हादसे का भीषण मंजर देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। जब तेज रफ्तार बनी कार, मौत बनकर दौड़ा ट्रक, फिर चली गई 22 की जान। दिल को दहला देने वाली ये तस्वीरें गिरिडीह से सामने आई, जहां ताराटाड़ की मोहलीडीह के पास सीमेंट लदे ट्रक और मवेशी लदे ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 20 से ज्यादा मवेशियों की जान चली गई। वहाँ से लाश को उठा के और पुलिस प्रशासन जो है सो उसे सवारी आहब डाला जिसको बोलते हैं, उसमें लेके आ रही थी। तो हम लोग यहाँ डांडीडीह में सभी लोग मिल के इसे जाम किया कि हम लोग से यही गुहार है कि उसे जो वास्तविक मुआवजा जो होगा मुआवजा उसे दिया जाए। जानकारी के मुताबिक मवेशियों को लेकर जा रहे मालवाहक की भिड़ंत विपरीत दिशा से आ रही सीमेंट लदी ट्रक से हो गई। दोनों वाहनों में टक्कर के बाद हुई आवाज सुनकर ग्रामीण जुटे तो देखा कि दोनों वाहनों के चालक की मौत हो गई थी।
अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे दोनों ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आसपास लोगों की भीड़ लग गई। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा कितना जोरदार होगा। दुर्घटना के बाद सड़क पर भीषण जाम लग गया। बाद में पुलिस ने जाम को सड़क से हटवाया तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी चूक के चलते 22 जानें चली गई। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। नक्सल अभियान में आसमानी कहर बाधा बन सकता है, लेकिन जवानों के जोश के आगे ये भी नाकाम साबित हो रहा है। मॉनसून में ठनका गिरना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती जरूर बन गई है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम में ठनका से मौत का प्रावधान शामिल नहीं है। लेकिन इसके बाद जवानों का जोश काफी ज्यादा हाई है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई जारी है। सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की बिछाई आईडी के साथ ठनका भी सुरक्षा बलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ठनका की चपेट में आने से जान गंवाने वाले जवानों को इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल रहा है। इससे पुलिस विभाग के लिए चिंता की बात मानी जा रही है। अब तक अभियान के दौरान किसी भी जवान की ठनका से जान नहीं गई थी, लेकिन चाईबासा के जंगल में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट की ठनका की चपेट में आने से मौत हो गई। इंश्योरेंस में ठनका से मौत का प्रावधान नहीं होने पर डीजीपी ने गंभीरता दिखाई है। मैं करीब 25 साल से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन देख रहा हूँ। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है जहाँ पे वज्रपात से किसी हमारे अधिकारी की जान चली गई हो। जैसे कि हम लोगों ने इंश्योरेंस पॉलिसी बना रखी थी, तो बीच में एक बार हुआ कि एक व्यक्ति की सांप काटने से मृत्यु हो गई, तो हमने अपनी इंश्योरेंस में सांप काटने को भी जोड़ा फिर बाद में। लेकिन वज्रपात के बारे में आज तक हमें कभी ऐसी अंदेशा नहीं था कि वज्रपात से भी हमारे जवान की जान जा सकती है। वो कहा जाए और ये क्या कहा जाए। सुरक्षा बलों के अभियान में आ रही परेशानी के बाद भी डीजीपी का दावा है कि बरसात से पहले नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा और कोशिश रहेगी कि नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई बरसात तक नहीं जाए। तो नक्सल तो अंतिम से अंतिम सीढ़ी पर है वो, और एक धक्का और है, उसके बाद खत्म है, हमें मानते हैं। और बरसात के पहले ही हम लोग खत्म कर देंगे इनको। बरसात आने में भी है 2 महीना, जुलाई के आसपास, जून एंड जुलाई में शुरू होता है, अभी मई का है, तो हम उनका सफाया कर देंगे। सारंडा में झारखंड के नक्सल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। मानसून के दौरान चाईबासा में जोरदार बारिश होती है। खास तौर से जंगलों में नदी नाले में तेज उफान देखने को मिलता है, तो वहीं बिच्छू सांप के साथ आसमानी कहर से भी जवानों को जूझना पड़ता है। मॉनसून में नक्सल विरोधी अभियान बड़ी चुनौती मानी जा रही है, लेकिन जवानों का जोश हाई है और लाल आतंक के समूल नाश का संकल्प भी सॉलिड है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। झारखंड में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है और जातीय जनगणना फॉर्म में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर जेएमएम और कांग्रेस अब आंदोलन की राह पर हैं। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजनीति में नया भूचाल, सरना धर्म कोड पर संग्राम, आंदोलन की राह पर जेएमएम कांग्रेस। जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड में सत्ता पक्ष केंद्र सरकार पर दबाव बना रहा है। 26 मई को कांग्रेस रांची में राजभवन का घेराव करेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन में पार्टी के सीनियर नेता शामिल होंगे। वहीं 27 मई को जेएमएम जिला मुख्यालय में धरना देगा। जेएमएम का कहना है कि केंद्र सरकार जब तक उनकी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। महामहिम राज्यपाल संविधान के कस्टोडियन है राज्य में, तो हम उनके माध्यम से, क्योंकि ये आदिवासियों की संवैधानिक मांग है और इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए ना किसी संशोधन की आवश्यकता है, ना कोई बजटीय प्रावधान की आवश्यकता है। एक कॉलम की बात करें, उनकी धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी जो अस्मिता है, उसका ये प्रश्न है और एक संवैधानिक प्रावधान है जिसके तहत वो मांग कर रहे हैं। तो सरकार को तो मैं समझता हूं देना चाहिए। सरना धर्म कोड जो हम लोग झारखंड विधानसभा से पास करके भेजे हैं, उस पर लोकसभा में चर्चा हो, उस पर निर्णय हो, जिससे हम
इस देश ने इस राज्य के आदिवासियों का हक नहीं मारा जाए और इस पर आंदोलन के लिए भी घोषणा की है। आगामी 27 तारीख को पूरे राज्यव्यापी सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर इसका विरोध जताने का ये निर्णय लिया गया है। वहीं बीजेपी ने सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस और जेएमएम के प्रदर्शन को घड़ियाली आंसू बताया है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों को इस हालत में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ही जिम्मेदार है। सरना कोड के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने वाले, सरना कोड के नाम पर जनता को गुमराह करने वाले, सरना कोड के नाम पर राजनीतिक नौटंकी करने वाले कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जब तक वो सत्ता में थे तब तक उन्होंने सरना कोड को लागू क्यों नहीं किया। जब तक वो सत्ता में थे तब तक उन्होंने सरना कोड का विरोध क्यों किया। और जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह घोषणा की है कि भारत में अब सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होगा, जिससे कि आदिवासी समुदाय, ओबीसी समुदाय समेत सभी समुदाय को फायदा होने जा रहा है, तब से इनके पेट में जो दर्द होने लगा है। ये तो वक्त ही बताएगा कि जिस सरना धर्म कोड को लेकर सियासी पारा हाई है वो कब तक लागू हो पाता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, झारखंड में मॉनसून की बारिश होने वाली है, लेकिन सवाल ये कि मॉनसून के पानी को समेटने के लिए हम कितने तैयार हैं। कंक्रीट के शहर में तब्दील हो रहे रांची में तालाब लगातार गायब हो रहे हैं। कहीं भूमाफिया की काली नजर है तो कहीं सरकार की उदासीनता ने राजधानी को मरुस्थल बनाने की तरफ धकेल दिया है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। रांची की कभी तालाबों के शहर के रूप में पहचान थी। पठारी इलाके में तालाब ही जल स्रोत और जल स्तर को मेंटेन रखते थे, लेकिन बढ़ते शहरीकरण से तालाब का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। पतरातू डैम के किनारे का तालाब करीब 100 साल पुराना है और उसे भूमाफिया की ओर से साजिश के तहत गायब करने की तैयारी चल रही है। अब पर्यावरणविद इसे बचाने की गुहार लगा रहे हैं। आधे से ज्यादा तालाब भरा जा चुका है, तो ऐसे में क्या लगता है ये प्रक्रिया कब से चल रही होगी चोरी छिपे? नहीं, मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चल रही है। अब चूंकि ये सीओ और डीसी के संज्ञान में आ गया है तो मुझे लगता है कि वो लोग मिल बैठकर इस समस्या का निदान करेंगे और इस तालाब को बचाएंगे। कांके में बिरसा एग्रीकल्चर कैंपस के अंदर 8 एकड़ में फैला तालाब लुप्त होने की कगार पर है। घनी आबादी के बीच इस तालाब को जलकुंभी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। बिरसा एग्रीकल्चर प्रबंधन या राज्य सरकार दोनों इसे लेकर मौन दिखाई देते हैं। जल ही जीवन है, ये सबसे पहला है। और इतने घनी आबादी में सबों का बोरिंग से लेके सबों का सूख जाएगा और जल साधन नहीं होगा तो बहुत आगे समस्या बढ़ सकता है। सुदृढ़ीकरण सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बिरसा एग्रीकल्चर के लिए ये जमीन है और तालाब पूरे गांव के लिए है। कांके में तालाबों पर भूमाफिया और दलाल के दखल को विधायक सुरेश बैठा भी स्वीकार करते हैं और प्रशासन से इसे लेकर बात करने का भरोसा दे रहे हैं। इसका मतलब जमीन कारोबारी करने वाले लोगों का इसमें हाथ होगा। निश्चित रूप से मैं सीओ साहब से अभी तुरंत बात करता हूं और उस तालाब को क्यों भरा जा रहा है इसके बारे में संज्ञान लूंगा। 100 साल से ज़्यादा पुराना तालाब है, लेकिन इस पर भी अब भूमाफिया की नज़र पड़ चुकी है। जल्दी अगर इस तालाब पर ध्यान नहीं दिया गया तो आप इसे भी देखेंगे तालाब का अस्तित्व खत्म हो चुका है। और फिर यहाँ पर आप देखें कुछ इमारत बनी हुई देखेंगे, नए नए लोग नज़र आएंगे आपको यहाँ पर, लेकिन प्रकृति पर जिस तरीके से हमला बोला जा रहा है जल्दी उसे रोकने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिल्वर जुबली कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम में अर्जुन मुंडा, सांसद विद्युत वरण महतो भी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने छऊ नृत्य प्रस्तुत कर वातावरण उत्सवमय बना दिया। भारत के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को विचार दिए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो सामूहिकता से लड़े, सब मिलकर लड़े। और किसी भी देश में अगर आतंकवाद होता है या आतंकवाद दूसरा
और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां कोयले के अवैध खदान में धंसे 3 मजदूरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। केरेडारी प्रखंड के कंडाबेर गांव में कोयले की अवैध खदान में 5 दिन पहले 3 मजदूर धंस गए थे। राहत और बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। खदान की जटिल बनावट और अंदर भरे मलबे और अधिक गहराई के साथ पानी भर जाने की वजह से राहत कार्य में बाधा आ रही है। 21 तारीख को शायद मतलब लोग कुछ 3 मजदूर काम कर करके बगल में बसरिया गांव पड़ रहा है, वहां से काम करके आ रहे थे और अचानक तेज आंधी तूफान बारिश हो रहा था, नदी पार कर रहे थे और बारिश आ गया। उसी से उन लोग बहते हुए यहाँ पर आए। बगल में ये पुराना बंद पड़ा खदान था, उसी में आकर के घुस गए उन लोग। पानी सूख गया है, हमको लगता है कि 70% पानी सूख गया, 30% बचा हुआ है, वो भी शाम तक आने तो कल सुबह तक सूख जाएगा। एनडीआरएफ की टीम आए हुए हैं और यहाँ सब लोग उपस्थित हैं। देखिए, ये इलीगल तरीके से किया हुआ है, अभी इस पे हम किसी बेहतर नतीजे पर नहीं कह सकते हैं। इसका जैसे जैसे हम एसेस बना रहे हैं उसी हिसाब से हम कुछ कह सकते हैं, है ना, क्योंकि बिल्कुल पानी पूरा भरा हुआ है। कल जब हमारी टीम आई थी, पूरा इसका जो सरफेस है, मेन सरफेस है, वहाँ तक पानी भरा हुआ था। तो जैसे जैसे पानी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, हम उससे आगे तक एसेस बना रहे हैं। बुधवार को शाम में अचानक बारिश होने के कारण 3 लोग पुराना माइंस था उसी में संभवतः चले गए हैं, जैसा कि ग्रामीण लोग बता रहे हैं। हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। कल सुबह से एनडीआरएफ की टीम रांची से आकर के लगातार प्रयास कर रही है, अटेम्प्ट भी ले रही है, अंदर जा करके देख रही है, लेकिन पानी माइंस के अंदर बहुत है, वो जब तक नहीं निकलता है तब तक मुश्किल है निकालना। फिर भी लगातार 4-5 मोटर जो है हमारा पानी निकालने का काम जारी है। उम्मीद है कि हम लोग जो बोटी अंदर गई है उसको निकालने में जल्द सफल हो जाएंगे। और अगली खबर आपको रामगढ़ से बताते हैं, जहां हेवी ब्लास्टिंग से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। सीसीएल अरगड्डा एरिया के सिरका खुली खदान परियोजना से सटे चाणक टोला बस्ती के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। घरों में दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने सीसीएल प्रबंधन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया और कहा उन्हें जमीन के बदले नौकरी, मुआवजा और पुनर्वास भी नहीं किया जा रहा है। लगता है पत्थर आ जाता है, बाल बच्चा खेलते हैं, जब आवाज होते हैं तब हम लोग को बाहर निकाल देता है घर से। तो निकल तो जाते हैं बाहर में, पत्थर उड़ के जाएगा तो बालों बच्चों को लगेगा, आदमी को लगेगा, औरत को भी लग सकता है। क्या चाहती है? हम लोग यहाँ से उठना चाहते हैं और रहती जमीन है उसको नौकरी दे दीजिए और हम लोग को जमीन घर बनाने का पैसा दीजिए। पानी का भी दिक्कत है, पानी भी नहीं मिलता है यहाँ, हम लोग को यहाँ से हटाइए तो ही अच्छा। ब्लास्टिंग हो रहा है और यहाँ पे उठा रहे, प्रदूषण पूरा आ रहा है, इसलिए हम लोग का पुनर्वास चाहिए, हम लोग का जगह जमीन है, नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए और यहाँ से हम लोग को हटा दे पैसा वैसा देके। और इसी के साथ